सात संगत जी, राधा स्वामी जी। आज का जो वृत्तांत लिया गया है, यह गुरु अमरदास जी के समय का वृत्तांत है, जिसमें हम लोग यह जानेंगे कि वह परमपिता परमात्मा, वह सतगुरु अपने शिष्यों पर कैसे दया करता है। तो सात संगत जी, महाराज सावन सिंह जी ने एक बात कही थी कि सतगुरु के बिना हकीकत का भेद कभी खुल ही नहीं सकता। न कोई मनमाया के बंधनों से छूट सकता है और बिना शब्द के न कोई मालिक से मिल सकता है। केवल सतगुरु ही सूरत को शब्द के साथ जोड़ सकता है, बाकी कोई नहीं। सत्संगत जी, गुरु अमरदास जी 22 बार गंगा स्नान के लिए गए। जब आखिरी बार गंगा स्नान करने वो जा रहे थे, तो रास्ते में एक ब्रह्मचारी मिला जो गंगा स्नान के लिए जा रहा था। उसने पूछा कि जी आप कहाँ जा रहे हो? कहने लगे कि जी मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा हूँ। दोनों ही साथ में इकट्ठे चल पड़े। दोनों ने इकट्ठे रोटी खाई। बातें करते करते दोनों गंगा के तट पर पहुंच गए, स्नान किया और वहां से वापस हो लिए। पहले गुरु अमरदास जी का घर आया। अभी ब्रह्मचारी की मंजिल और आगे थी। अब बातचीत करते हुए उनमें प्रेम प्यार इतना ज्यादा हो गया, दोनों एक दूसरे को आदर के साथ देखते थे। गुरु साहिब ब्रह्मचारी को अपने घर ले गए। जब रात को सोने लगे तो ब्रह्मचारी ने पूछा, भाई अमर, तुम्हें गुरु से नाम लिए कितना समय हुआ है? अमरदास जी ने जवाब दिया, मेरा तो कोई गुरु है ही नहीं। यह सुनते ही वह बोला, है क्या तेरा कोई गुरु नहीं? तू निगुरा है? अफसोस, अगर मुझे पता होता कि तू निगुरा है तो मैं कभी तेरी रोटी नहीं खाता। मेरा सारा कर्म धर्म नष्ट हो गया। यह कहकर वह बड़े दुखी दिल से उसी वक्त अपना बिस्तरा लेकर वहां से चल पड़ा। जब वह चला गया तो अमरदास जी को बड़ा अफसोस हुआ। अब दिल में सोचा कि 62 साल की उम्र हो गई है, अभी तक मुझे कोई गुरु नहीं मिला। हे गंगा माई, तू किसी गुरु से मिला दे। हे गंगा माई, किसी गुरु से मिला दे। अब तू ही गुरु मिला दे। हे कालिका, कोई गुरु मिला दे। इसी चिंता में दिन रात बीतते चले गए। एक दिन जब सुबह हुई तो बीबी अमरो, यानी जो गुरु अंगद साहिब की लड़की थी, ने जो आपके भाई के बेटे से ब्याही हुई थी, गुरबानी पढ़नी शुरू की। वह रोज सवेरे उठकर जपजी साहिब का पाठ किया करती थी। अब ज्यों-ज्यों वह पढ़ती गई, बानी अमरदास जी के दिल को बीधती चली गई। अब प्यार के साथ अंदर जाकर सुनते रहे। आपने उससे पूछा कि बेटी, यह किसकी बानी है? उसने कहा, जी यह गुरु नानक साहिब की बानी है, जिनकी गद्दी पर मेरे पिताजी विराजमान हैं। दिल में प्यार था, तड़प थी। कहने लगे, मुझे भी वहां लेकर चल। उसने कहा, जब तक मेरे पिताजी मुझे आप न बुलाएं, मैं वहां नहीं जा सकती। उनका यही हुक्म है। अमरदास जी ने कहा, तू मुझे जरूर लेकर चल। इसमें अगर कोई पाप लगे तो वह मुझे लग जाए। अगर तेरे पिताजी नाराज होंगे तो मेरी जिम्मेदारी है। आखिर वह उनको साथ में ले गई। जब गुरु अंगद साहिब के दरबार के नजदीक पहुंची तो बोली कि आप बाहर ठहरे, मैं अंदर जाकर अर्ज करती हूँ। जब अंदर गई तो गुरु अंगद साहिब ने कहा, बेटी, जिसको अपने साथ लाई हो उसको भी अंदर ले आओ। जब अमरदास जी गुरु अंगद देव की हुजूरी में पेश हुए तो उनके चरणों में गिर पड़े और नाम का भेद पाने के लिए विनती की। गुरु अंगद देव जी को अमरदास के प्रेम की तड़प और उनकी योग्यता का भी ज्ञान था।
इसलिए गुरु अंगद देव जी ने उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और समय आने पर उन्हें अपने रंग में रंग कर अपना स्वरूप बना लिया और अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। यह ताल्लुक इस बात से नहीं कि किस प्रकार गुरु अंगद देव जी ने अमरदास जी को रूहानी दौलत से भरपूर कर दिया और उन्हें अपना रूप बना लिया, बल्कि इस बात से है कि जिनको मनुष्य जन्म पाकर पूरा गुरु मिल गया, उनका जन्म तो सफल हो गया। वे अभागे हैं जिनकी सारी उम्र गुजर गई दुनिया के काम करते करते, लेकिन अब तक उनको पूरा गुरु नहीं मिला। साथ संगत जी, जब पूरा गुरु मिल जाए तो गुरु के साथ किस तरह का प्रेम करना है, यह एक साखी के माध्यम से समझा जा सकता है। आओ चलें देखें कि वह कौन सी साखी है जिसके माध्यम से आत्मा और परमात्मा के प्रेम को समझा जा सकता है। मजनू लैला का बहुत बड़ा आशिक था। लैला का जो बाप था वह फारस का बादशाह था। उसने लैला की खुशी के ख्याल से शहर के सब दुकानदारों को हुक्म दिया कि मजनू जिस दुकान से मिठाई खाए, कपड़ा ले, पैसा ले या कोई और चीज ले, उसका हिसाब मैं दूंगा। अब मजनू को तो किसी वस्तु की चाह नहीं थी, क्योंकि वह तो केवल लैला के प्यार का मतवाला था। जब लोगों ने सुना कि जिस दुकानदार से जो मर्जी चीज ले लो, तो एक मजनू की जगह कई मजनू हो गए और हर रोज बढ़ने लगे। सब दुकानें खाली हो गई, शहर उजड़ने लगा। आखिर दुकानदारों और शहर के लोगों ने बादशाह से जाकर पूछा कि हे राजन, 1, 2 या 10 मजनू तो हो सकते हैं, पर सैकड़ों हजारों मजनू तो नहीं हो सकते। वे शहर को लूट रहे हैं, उनको रोकना चाहिए। राजा ने कहा कि मैं लैला से पूछता हूँ और फिर इस धोखेबाजी और बेईमानी को खत्म कर दूंगा। जब राजा ने लैला को बुलाकर पूछा कि मजनू एक है या 2 या अनेक, क्योंकि शहर तो मजनुओं से भरा पड़ा है और बाजार की सब दुकानों को खाली कर दिया है। लैला सब समझ गई कि मामला क्या है। उसने कहा, पिताजी, यह सब मुझ पर छोड़ दो। मैं जल्दी से जल्दी नकली मजनुओं से शहर को मुफ्त करवा दूंगी। आप कल ही मेरी योजना का नतीजा देख लेंगे। लैला ने अपने अंगरक्षकों को बुलाया और कहा कि अपने सिपाहियों की निगरानी में सारे शहर में यह ढिढोरा पिटवा दो कि कल लैला अपने हाथ में खंजर लेकर बाजार में आएगी और अपने हाथ से मजनू का गोश्त काटेगी। मजनू अपना गोश्त कटवाने के लिए लैला के आगे पेश हो। जब सिपाहियों ने ढिढोरा पिटवाया तो जैसे कोई करिश्मा हो गया हो। सब नकली मजनू भाग गए, सिर्फ एक असली मजनू रह गया। वह अपने शरीर को नंगा करके सिपाहियों से बोला, कृपा करके मेरी मासूका को बता दो कि मैं गोश्त देने के लिए तैयार हूँ। इस तरह का प्रेम, जब प्रेम हो जाएगा। अब प्रेम होता कैसा है, प्रेम मिलता कहाँ पर है? इसको कबीर साहब जी अपनी बाणी में कहते हैं कि प्रेम ना बाड़ी उपजे, प्रेम ना हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रुचे शीस दे ले जाए। यह प्रेम किसी बगीचे में नहीं तैयार किया जाता, ना ही यह प्रेम बाजारों में बिकता है। कबीरदास जी कहते हैं, राजा हो, प्रजा हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी को भी अगर प्रेम प्राप्त करना है तो उसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। कीमत क्या है? शीश दे ले जाए। कहने का तात्पर्य है कि हमें अपने 9 द्वारों को खाली करके इनको मारना पड़ेगा और 10वें में जाना पड़ेगा, तभी वह असली प्रेम हमें मिल सकता है। बाकी कोई रास्ता है ही नहीं जो भजन सिमरन के रास्ते को
काट सके। भजन सिमरन ही एक ऐसा जरिया है जिससे हम असली प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। ये बाकी जो प्रेम छोटे-छोटे आते हैं, थोड़ी देर के लिए मन में हर्षोल्लास होता है, फिर उसके बाद वह प्रेम गायब हो जाता है। या प्रेम हमें मैसेज देता है कि जी कोई ऐसा स्थिर प्रेम होगा, है, जो कभी नष्ट नहीं होगा। वह प्रेम पाया जा सकता है केवल भजन और सिमरन के ज़रिए से। और भजन सिमरन कहाँ से मिलेगा? परमात्मा की दया मेहर से। और परमात्मा की दया कहाँ से मिलेगी? वो मिलेगी भजन सिमरन से। तो साथ संगत जी, हम सबको भी चाहिए, जिन लोगों को नाम की बख्शीश हो गई है, मन लगे या ना लगे, हर सत्संग में बाबा जी कहते हैं कि जी भजन करो, जी भजन करो। तो साथ संगत जी, ये छोटी-सी साखी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी ही साखियाँ, इस साखी वाले बाबा 1991 नाम का जो चैनल है, इसके माध्यम से आप लोगों को सुनाता रहूँगा। साथ संगत जी, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए आप सब लोगों को मेरा प्रेम प्यार भरा राधा स्वामी जी।